नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बस कुछ ही देर में आर्यन खान के आर्थर रोड जेल से रिहाई होने वाली है। इस वक्त रिहाई की तैयारियां चल रही है। आपको बता दें, थोड़ी देर पहले जेल अधिकारी बाहर निकले, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि रिलीज ऑर्डर्स उन्हें मिल चुके हैं और 10 से 12 बजे के बीच आर्यन की और बाकी जो कैदी हैं उनकी रिहाई हो जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि 1 से 2 घंटा लगता है पूरे प्रोसेस में, पूरे पेपर वर्क और तमाम चीजों में 1 से 2 घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में 10 से 12 बजे के बीच आर्यन आजाद हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। तो आपको हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको कल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जबकि उम्मीदें थी शाहरुख और पूरे परिवार को कि कल ही शाम तक जो है बहुत संभव आर्यन घर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रिलीज के ऑर्डर्स जो है, जो पेपर्स हैं, वो जेल नहीं पहुंचे थे और इसी वजह से, देर से पहुंचने की वजह से आर्यन जो है कल रिहा नहीं हो पाए। लेकिन आज सुबह 5:30 बजे एक बार फिर से वो पेपर्स जो है चूंकि अब वहां पहुंच चुके हैं, ऐसे में अब 10 से 12 बजे के बीच आर्यन जो है वो रिहा हो जाएंगे। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, धीरे धीरे नजदीक आ रही है वो घड़ी जबकि आर्यन और बाकी कैदी जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। 10 बजे का वक्त, हालांकि अगर देखा जाए तो 10 से 10:30 का भी वक्त हो सकता है जब आर्यन बाहर आए। जी बिल्कुल, 10:30 बजे एक्सपेक्टेड टाइम है। हालांकि 10 से 12 बजे का वक्त दिया था, लेकिन अगर आप देखें तो पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर मुंबई पुलिस ने किया हुआ है क्योंकि बड़ी संख्या में फैंस है। हालांकि सड़क के उस पार उनको कर दिया गया है, लेकिन मीडिया का काफी ज्यादा जमावड़ा है। जाहिर सी बात है, सुपरस्टार, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे का ये मामला है। जेल से बाहर आने वाले 28 दिन बाद आपको बताऊं कि श्वेता, 2 गाड़ियां स्पॉट की गई थी जेल से कुछ ही दूरी पर। हमने वो तस्वीरें भी भेजी हैं। रेंज रोवर जो गाड़ी थी वो यहाँ पर आई थी, जिसमें शाहरुख खान के जो बॉडीगार्ड है रवि, वो बैठा हुआ था। अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन चूंकि गाड़ी का जो शीशा था वो बाकायदा ब्लैक स्क्रीन था, इस वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। और थोड़ी देर बाद जो गाड़ी है वो यू टर्न लेकर चली गई। तो बेताबी शाहरुख खान की तरफ से भी है और जो दिख रही है जेल के आसपास जो गाड़ियां हैं वो मंडरा रही है। लेकिन अगर आप देखिए तो बाकायदा जो लोग हैं वो बाकायदा डिवाइडर पर चढ़ गए हैं देखने के लिए। उनको लगता है कि शाहरुख खान आएंगे, चूंकि उनका बेटा बंद है। लेकिन अभी से कुछ देर पहले मैं आपको बताऊं कि जो एक और आरोपी है, जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का दोस्त है अरबाज मर्चेंट, उसके पिता अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे, जेल के अंदर दाखिल हुए हैं। गाड़ी हालांकि उनकी आगे चली गई। तो बहुत मुमकिन है कि जो कानूनी एक प्रक्रिया होती है वो कानूनी प्रक्रिया भी हो। ये जो गेट है सभी की निगाहें इसी पर है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। 28 दिन बाद आर्यन खान जेल से बाहर आने वाले हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो शाहरुख खान है वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सकॉर्ट करने वाली जो गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां रेंज रोवर, वो यहाँ जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्पॉट की गई है आगे की तरफ, जो हमने तस्वीरें भी भेजी है रेंज रोवर की। लेकिन जैसे ही हमारी नजर पड़ी, जो गाड़ी है वो यहाँ से मुड़ करके दूसरी तरफ चली गई है। लेकिन एक्सपेक्टेड टाइम यही बताया जा रहा है 10 से 12 बजे। जो जेल अधिकारी थे वो आए बाहर, उन्होंने बताया कि हमें रिलीज ऑर्डर मिल चुका है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। 10 से 12 बजे जो तमाम कैदी हैं जिनके भी रिलीज ऑर्डर है वो यहाँ पर आएंगे। प्रदीप गुप्ता को आपको तस्वीर दिखाएं, क्योंकि ये पूरा जेल रोड है, मेन सड़क है, किस तरीके से जो फैंस है आएंगे आपके पास। अरविंद, जेल सुपरिटेंडेंट ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं। ये जो पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन उन्होंने शुरू किया था बंगाल में, यही पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन उनको हाउंड करेगा सारा भारतवर्ष में। जहां भी जाएगी लोग ज्यादा रहेंगे, उतना कंफर्मेशन के ज्यादा। कैदी हैं सर, कितने कैदी हैं? पता नहीं, देखना पड़ेगा। 11 बजे के बाद तैयारी चालू है, प्रोसेस चालू है, प्रोसेस चालू है। थैंक यू। रिलीज ऑर्डर मिल गए हैं। अभी उसको 10 से 12 बजे तक छोड़ा जाएगा। उसके साथ में जितने भी प्रिजनर रहेंगे उनको छोड़ा जाएगा। उसको सर प्रक्रिया प्रोसेस चालू हो गया है। 1 से 2 घंटा उसमें लगेंगे। उसके साथ जितने कैदी बाकी का बेल ऑर्डर आया है उसके साथ में उसको छोड़ा जाएगा। 11 बजे 10 से 12 बजे तक छूट जाएगी। जितना लोग ज्यादा रहेंगे
उतना कंफर्मेशन की ज्यादा कैदी हैं सर, कितने कैदी हैं? पता नहीं, देखना पड़ेगा। 11 बजे के बाद हम तैयारी चालू है, प्रोसेस चालू है हमसे, प्रोसेस चालू है। थैंक यू। रिलीज ऑर्डर मिल गए हैं। अभी उसको 10 से 12 बजे तक छोड़ा जाएगा। उसके साथ में जितने भी प्रिजनर रहेंगे उनको छोड़ा जाएगा। इसको सर प्रक्रिया थोडक्यात तो रिलीज ऑर्डर्स मिल चुके हैं और 10 से 12 बजे के बीच जो है वो छोड़ा जाएगा, ये जेल के अधिकारी बता रहे थे अरविंद। अब जो प्रोसीजर्स हैं जेल के अंदर, अभी क्या कुछ हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरे प्रोसीजर में 1 से 2 घंटा लगेगा। जी बिल्कुल, देखिए जो कागजात होते हैं, सबसे पहले जो ऑर्डर है वो जो जेल अधिकारी है वो पूरा पढ़ेंगे। उसके अलावा जो कागजात हैं, चूंकि 28 दिन तक आर्यन खान इस जेल में रहे, तो जेल के जो तमाम जो सामान है, जैसे ये जानकारी मिली थी कि लाइब्रेरी से कुछ उन्होंने किताबें ली थी, तो वो किताबें जमा करेंगे। उसके अलावा जो मेडिकल एग्जामिनेशन पहले हुआ होगा वो तमाम पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो रिलीज ऑर्डर है उसमें बाकायदा मुहर लगाएंगे जेल अधिकारी। उसके अलावा कुछ जो समझाने और बुझाने का काम जेल मैनुअल के हिसाब से होता है वो होगा। तो ये तमाम जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है। जो कपड़े हैं वो हैंडओवर किए जाएंगे, जो उनको बर्तन मिला होगा जेल का वो उनको हैंडओवर करना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस होता है जेल मैनुअल का, ये खाना पूर्ति। उसके अलावा जो कानूनी कागजात हैं वो उनसे उस पर साइन कराए जाएंगे। तो ये तमाम जो प्रोसेस है उसमें वक्त लगता है और उसी वक्त के हिसाब से ही जेल चलता है। क्योंकि आपने कल देखा होगा कि बम्बई हाई कोर्ट ने जमानत तो दे दी थी, लेकिन 5:30 बजे तक जो रिलीज ऑर्डर है वो इस बॉक्स में नहीं पहुंचा, तो एक रात एक्स्ट्रा गुजारनी पड़ी। तो जेल मैनुअल है वो बेहद सख्त होता है और जेल मैनुअल का पालन जो है वो सभी को करना पड़ता है। अभी जो एक को अक्यूज्ड है आर्यन खान का अरबाज, वो जो है यहाँ पर उसके पिता आए हुए थे, जबकि आर्यन अभी भी जेल में बंद। हालांकि 2 गाड़ियां स्पॉट की गई थी, श्वेता रेंज रोवर जिसमें शाहरुख खान का बॉडीगार्ड रवि बैठा हुआ था, 2 गाड़ियां, लेकिन जैसे ही कैमरा घुमा गाड़ियां यहाँ से चली गई। बेताबी साफ नजर आ रही है। शाहरुख खान की बेताबी वो साफ नजर आ रही है, क्योंकि वो बार गाड़ियां जो अपने काफिले की है वो यहाँ पर भेज रहे हैं और जैसे ही कैमरे की नजर पड़ती है गाड़ी वापस चली जाती है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये जेल रोड की सड़क है जहां पर काफी संख्या में भीड़ होती है। यहाँ पर मुलाकाती भी है, लेकिन ये जरा हम आपको तस्वीर सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। जो बैरिकेड है इस पर फैंस खड़े हो गए हैं, सड़क के दूसरी तरफ भी शाहरुख खान के फैंस खड़े हो गए हैं। हाई प्रोफाइल मामला है। 28 दिन तक जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है वो जेल में बंद है। 7 अक्टूबर को मैं इसी जगह पर मौजूद था जब जेल के अंदर ले जाया जा रहा था। उस वक्त मायूसी चेहरे पर साफ थी, लेकिन जेल के सूत्र बता रहे हैं कि जब रिलीज ऑर्डर की जानकारी आर्यन खान को मिली उसके बाद जेल के बाकी कैदियों से उन्होंने बात की, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, संतोष था। कुछ फैंस भी। आप लोग यहाँ किस लिए खड़े हैं? हम आए हैं तो यहाँ पे मिलने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे मिलने नहीं दे रहे। हम लोग आर्यन खान से मिलने के लिए आए, सुबह 6 बजे से खड़े। सुबह 6 बजे से यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन देखिए और भी ऐसे कई लोग हमने देखे। श्वेता जो कल 5:30 बजे आए थे, हालांकि उनको मायूसी लगी है। फैंस है अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर यह भी बता दूं कि सशर्त जमानत मिली है। पहले वाली जो जिंदगी है उस जिंदगी में फर्क होगा, क्योंकि अब उन्हें हर मूवमेंट के लिए अपने आईओ को बताना पड़ेगा। अगर मुंबई से वो ग्रेटर मुंबई जाते हैं, कैमरामैन प्रदीप आपको तस्वीर जरूर दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं ऑथर रोड जेल के बाहर की, लेकिन जैसा मैं बता रहा था सशर्त जमानत मिली है 1 लाख के निजी मुचलके पर। बेल बॉन्ड शाहरुख खान की जो सबसे अच्छी दोस्त है जूही चावला, उन्होंने भरा था। उसके अलावा जो अपना पासपोर्ट है स्पेशल कोर्ट में उनको जमा कराना पड़ेगा। देश से बाहर वो छोड़कर जा नहीं सकते, अपने को अक्यूज से वो बात कर नहीं सकते, सोशल मीडिया और मीडिया पर केस से जुड़ी जानकारी वो दे नहीं सकते। तो ये वो शर्तें हैं जिनका कड़ाई से उनको पालन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक शर्त ये भी है कि वो दोबारा कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून तोड़, जो लीगल एक्शन जिस पर लिया जाए। तो ये तमाम शर्तें हैं जिनका पालन आर्यन खान को करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये शर्त तोड़े जाएंगे और उसके बाद लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये वो शर्तें हैं, लेकिन इन सबके बीच जिंदगी अलग होगी, जाहिर सी बात है, और कहीं ना कहीं एक सबक भी कई मायने में। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, लगातार आप वहां पर मन्नत के पास से जुड़े हुए हैं हमारे साथ।
आर्यन जो है, जिस तरह जाहिर सी बात है शाहरुख के बेटे हैं, उन्होंने फॉरेन में पढ़ाई की, कई बार विदेश आना जाना और तमाम तरह की चीजें, अपने परिवार से वो कई बार दूर रहे, लंबे समय के लिए रहे। लेकिन ये जो बात है 28 दिनों की, ये दूरी अलग थी, ये दूरी परेशान करने वाली थी, ये दूरी चिंता पैदा करने वाली थी, क्योंकि कई बार खबरें तो ये भी आई थी कि वो जेल के अंदर ठीक से ना खा पी रहे हैं आर्यन, ना वो सो पा रहे हैं, और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस पूरे परिवार के लिए जो वो नहीं चाहेंगे कि कभी भी कोई भी एक्सपीरियंस और करे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक सुपरस्टार के बेटे थे, उनकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ बड़ी व्यवस्थित और स्मूथ थी, और इसे ये, लेकिन इस पड़ाव में आकर ये कहा जा सकता है कि आर्यन खान के लिए ये एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर साबित होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था, ख़ास तौर पर एक स्टार सन का बेटा है, और कोई भी नहीं चाहता था इस तरह से वो सुर्खियों में आए। अपने काम की वजह से आते या कुछ वो फिल्म इंडस्ट्री में करना चाह रहे होते, उसकी वजह से आते तो बात अलग होती, एक पिता के तौर पर शाहरुख खान को भी गर्व होता। लेकिन जिस तरह से, जिस मामले में, ड्रग केस में वो उनका नाम आया और लगभग 28 दिनों बाद उनको बेल मिलती हुई नज़र आ रही है, तो एक परिवार की तरह, एक परिवार के मुखिया के तौर पर अगर शाहरुख खान को देखें तो उनके लिए खुशी की बात तो है, राहत की बात तो है, लेकिन साथ ही साथ तमाम सारी चीज़ें और साथ तमाम सारी बंदिशें भी वो साथ में लेकर आएंगे कि न किसी से मिल पाएंगे, ना ही अपना शहर या देश छोड़ पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जो दिक्कतें होंगी, जिनका उनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आर्यन खान के लिए ये कहना ज़रूर होगा कि अगर वो किसी फिल्म के माध्यम से लॉन्च होते तो एक पिता के और माता के तौर पर उन्हें गर्व जरूर होता। लेकिन कुछ भी हो, बेटा बेटा होता है, और जब वो वापसी कर रहा है तो कहीं ना कहीं सुकून की बात जरूर है इस परिवार के लिए, शाहरुख खान के लिए भी, क्योंकि शाहरुख खान तमाम मंचों पर, तमाम जगहों पर ये कह चुके हैं कि उनके लिए परिवार प्रमुख है, परिवार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो बिल्कुल, आप लोग बने रहे हमारे साथ, आप दोनों बने रहे हमारे साथ और जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज आर्यन की रिहाई हो रही है, लेकिन इससे पहले आर्यन का पकड़ा जाना और उसके बाद जेल से बेल की पूरी प्रक्रिया के दौरान शाहरुख खान ने एक पिता के तौर पर बहुत कुछ झेला है। आगे की राह भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने आज हो रही रिहाई के पीछे कई शर्तें रखी हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गुरुवार को बेल मिली और हाईकोर्ट ने बेल ऑर्डर जारी कर दिया। 5 पन्ने के ऑर्डर में अदालत ने 11 शर्तों के साथ आर्यन खान की जमानत मंजूर की है। बेल ऑर्डर में लिखा है आर्यन को जमानत के दौरान कई शर्तों का पालन करना होगा, और तो और 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। सरल शब्दों में आपको कोर्ट का ऑर्डर समझाएं तो यही है कि आर्यन को बेल तो मिल गई, लेकिन शर्तों के साथ। सबसे पहले आपको उन शर्तों के बारे में बताते हैं जिसका पालन जेल से रिहा होने के बाद आर्यन को करना होगा। शर्त नंबर 1, दोबारा समान अपराध में लिप्त ना हो। शर्त नंबर 2, केस के दूसरे किसी भी आरोपी से संपर्क नहीं करेंगे। शर्त नंबर 3, एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। शर्त नंबर 4, मीडिया और सोशल मीडिया पर केस पर बयानबाजी नहीं करेंगे। शर्त नंबर 5, जांच अधिकारी की इजाजत के बिना मुंबई नहीं छोड़ेंगे। शर्त नंबर 6, ट्रायल शुरू होने पर उसे लंबित करने का प्रयास नहीं करेंगे। शर्त नंबर 7, हर शुक्रवार को दिन में 11 बजे से 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। शर्त नंबर 8, केस की सुनवाई के दौरान हर तारीख पर मौजूद रहना होगा। शर्त नंबर 9, एनसीबी द्वारा बुलाए जाने पर जाना होगा। शर्त नंबर 10, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। शर्त नंबर 11, अगर किसी शर्त का उल्लंघन हुआ तो एनसीबी बेल रद्द कराने के लिए एनडीपीएस कोर्ट जा सकती है। शर्तों में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर में हर शुक्रवार को हाजिरी लगानी होगी। तो वहीं मुंबई से बाहर जाने के लिए भी जांच अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। यानी जमानत के बाद भी आर्यन खान को शर्तों का पालन करना होगा। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन किया तो जमानत रद्द होने की तलवार लटकती रहेगी। जूही चावला को श्योरिटी के तौर पर लेके आए थे। जूही चावला अदालत में काफ़ी देर रुकी और जो पूरा प्रोसीजर होने तक उन्होंने कोर्ट के जितने भी स्टाफ हैं, क्योंकि जैसे ही खबर फैली कि जूही चावला अदालत आई हैं
तो दूसरी अदालतों से भी कई सारे कोर्ट स्टाफ आके उनके साथ फोटो खिंचाने पहुंचे। तो इस दौरान जूही चावला तो बेहद काफ़ी बिजी रहीं, लेकिन इतनी देर में जो बाकी की कार्रवाई होनी थी, जैसे कि कागजात पूरे होने थे, जज के सिग्नेचर होने थे, कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स का काम था, वो आर्यन खान की लीगल टीम ने पूरी की। कैमरामैन सुनील वैद्य के साथ विद्या, मुंबई आज तक। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता लगातार आर्थर रोड जेल से हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, बस धीरे धीरे वो समय नजदीक आ रहा है जबकि आर्यन जो है वो और उनके साथ बाकी कैदी जो है वो भी रिहा होंगे, लेकिन अभी जो हम रिपोर्ट दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, उसमें एक बात साफ है कि ये रिहाई तो हो रही है, लेकिन जो शर्तें रखी गई है कोर्ट की तरफ से उनका बहुत ही सख्ती से पालन करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जमानत रद्द भी हो सकती है। जी बिल्कुल, जमानत रद्द हो सकती है और कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले वाली जिंदगी थी, देखिए जिंदगी तो पलट चुकी है, क्योंकि भले दोष वो साबित होगा, वो तो अदालत तय करेगी कि वो दोषी है या नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस शर्त पर अदालत ने जमानत दी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने वो शर्तें पहले ही अदालत को सौंपी थी, और फिर अदालत ने जब 5 पेज का ऑर्डर जारी किया तो उसमें वो शर्त थी जिसमें ये बताया गया था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उसमें ये भी बाकायदा मेंशन है कि समान अपराध में वो न पकड़े जाए। लेकिन इन सबके बीच में आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए एक एक करके जो मुंबई पुलिस की गाड़ियां वो बढ़ती चली जा रही हैं, और बाकायदा अब रस्सी से बांध दिया गया जहां पर ये मुंबई पुलिस की गाड़ी खड़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं दूसरी से आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा पा रहा हूं जहां फैंस बड़ी संख्या में वो आए हुए हैं। लेकिन जैसा कि आप बात करें शर्तों की, तो देखिए शर्त में ये भी होगा, चूंकि वो विदेश में पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, देश से बाहर वो जा नहीं सकते, अगर जाएंगे तो अदालत को बताना होगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बताना होगा, जांच अधिकारी को ये बातें बतानी होंगी। उसके अलावा अपने को अक्यूज से वो बात कर नहीं सकते, सोशल मीडिया पर वो केस से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिख सकते, मीडिया से वो केस से आएंगे अरविंद आपके पास और हम जानकारी लेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।